सभी बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। आज हम अंधायुग इस कविता का भावार्थ देखेंगे। यह कविता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक व कवि के रूप में बहुचर्चित है। ये एक सफल नाटककार भी थे। इनके द्वारा लिखा गया सूरज का सातवां घोड़ा इस बहुचर्चित पुस्तक पर फिल्म भी बनाई गई थी। सन 1972 में इनके साहित्यिक सेवा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधायुग आदि। यह कविता एक गीति नाट्य है। गीति नाट्य एक यौगिक शब्द है जिसमें गीत और नाट्य का समावेश है। इस प्रकार के नाटक में पद्य की प्रधानता होती है। अंधायुग इस गीति नाट्य के माध्यम से कवि धर्मवीर भारती जी ने आधुनिक जीवन की विभीषिका का वर्णन किया है, जिसमें मानव विकृत, आत्मघाती व अनास्थामय हो जाएगा। कवि ने मानव को प्रेरित किया है कि वह अच्छे कार्यों द्वारा स्वयं का भविष्य उज्जवल करे। इस कविता का प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई थी। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व हर प्राणी के हाथों में सौंप दिया था। जीवन में सभी को मर्यादा युक्त आचरण का पालन करते हुए हमेशा नए आदर्श निर्माण करना होगा। सभी को सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। जब ऐसा होगा तब श्री कृष्ण बार बार सक्रिय व जीवित हो उठेंगे। परंतु श्री कृष्ण का मरण कायर मरण नहीं था, बल्कि वह तो शरीर का रूपांतरण था। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि मानव सभी परिस्थितियों की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अपने पिछले विनाश के स्थान पर नव सृष्टि का निर्माण करेगा। आखिर मानव का जीवन उसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा उसे जीवन प्रदान करे। इस कविता में जो 3 पात्र दिए गए हैं, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध, यह श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद भविष्य के बारे में अर्थात कलयुग के बारे में चिंता जताते हुए बातचीत करते हैं और इन्हीं के बातचीत का प्रसंग इस कविता में दर्शाया गया है। अब बच्चों, इसमें जो 3 पात्र दिए गए हैं, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध, तो इनके बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं। तो क्या होगा, इससे आपको कविता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस कविता का पहला पात्र है युयुत्सु। यह पांडवों के लिए लड़ने वाले एकमात्र कौरव थे। युयुत्सु महाभारत का एक उज्जवल और तेजस्वी एक पात्र थे। यह पात्र इसलिए विशेष है क्योंकि महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर के आह्वान पर इस पात्र ने कौरवों की सेना का साथ छोड़कर पांडव सेना के साथ मिलने का निर्णय लिया था। युयुत्सु दुर्योधन का सौतेला भाई था। कविता के दूसरे पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। और कविता में जो तीसरा पात्र है वृद्ध, यह एक कल्पित पात्र बनाया है। यह शिकारी है जो श्री कृष्ण के अंतिम समय में उनके साथ था और उनके द्वारा उनके अंत समय में कही गई बातों को उसने कविता में बताया है। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। युयुत्सु कहते हैं, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। इसका अर्थ है कि जो यहाँ पर वध कर रहे हैं उनकी मुक्ति होती होंगी प्रभु के मरण से, पर आने वाला जो अंधा युग है, जो कल युग है, इसमें रक्षा कैसे होगी मानव की भविष्य की। अगर प्रभु नहीं रहे तो इस अंधे युग में, कलयुग में मनुष्य की रक्षा कौन करेगा। इस तरह का कायर मरण प्रभु ने क्यों स्वीकार किया। यह सुनकर अश्वत्थामा कहते हैं,
कायर मरण? मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। यहाँ पर अश्वत्थामा युयुत्सु से कहता है, भगवान श्री कृष्ण मेरे शत्रु थे। मुझे इस बात का पता नहीं कि उन्होंने कायर की भांति मृत्यु को स्वीकार किया था या नहीं, लेकिन मृत्यु के समय उनके स्वर्ण मस्तक पर दिव्य शांति छाई हुई थी। आगे वृद्ध कहता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों को अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। यहाँ पर वृद्ध ने कहा, अंत समय में श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि यह उनका मरण नहीं है, बल्कि यह तो शरीर का रूपांतरण है। अब तक उन्होंने सभी की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी और अब वे सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपकर इस संसार से अपने धाम चले जाएंगे। अब तक वे मानव भविष्य को जिलाते रहे, लेकिन आने वाले इस अंधे युग में, कलयुग में, उनका एक अंश संजय युयुत्सु व अश्वत्थामा की भांति निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, पिघला हुआ रहेगा, क्योंकि इन सबकी उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। परंतु तुरंत ही उन्होंने कहा कि अब उनका दायित्व सभी मानव लेंगे। उनका दायित्व मानव मन में स्थित रहेगा। इसके सहारे मानव सभी परिस्थितियों की मर्यादा को तोड़ते हुए अपने पिछले विनाश के स्थान पर नव निर्माण करेगा। मानव को मर्यादा युक्त आचरण का पालन करते हुए हमेशा नव निर्माण करना होगा। सभी को सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। जब ऐसा होगा तब श्री कृष्ण बार बार सक्रिय व जीवित हो उठेंगे। आगे अश्वत्थामा कहते हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अधर-बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? यहाँ पर अश्वत्थामा वृद्ध से पूछता है कि जैसे श्री कृष्ण ने बताया, वैसे उनके इस नए अर्थ के अनुसार छोटे से छोटा व्यक्ति क्या अपने जीवन की सार्थकता पाने में सफल सिद्ध हो सकता है? आखिर भविष्य का मानव विकृत, हिंसक, आत्मघाती व ईश्वर के प्रति अनास्था रखने वाला होगा। आगे की पंक्तियों में वृद्ध ने कहा, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। इन पंक्तियों में वृद्ध अश्वत्थामा को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि निश्चय ही मनुष्य भले ही अच्छा रहे या बुरा, आखिर मानव जीवन उसी के हाथ में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। तो बच्चों, यह कविता से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करके अपने जीवन को ऊंचा कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति का जीवन उसके हाथों में है। वह सत्कर्मों से उसे बना सकता है, वह बुरे कर्मों से उसे नष्ट कर सकता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना न भूलें।